Hello Bachcha Party, welcome back to my YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. In today's video lecture, we will start Gala paper set solution of standard maths paper number 2 section A. तो आज से हम स्टैंडर्ड मैथ्स के ऑब्जेक्टिव स्टार्ट कर रहे हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट इंटीजर. यहाँ पे बोला है सबसे बड़ा जो 5 डिजिट का इंटीजर है वो कौन सा होगा जो 93 से डिविजिबल होगा. ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए बेटा कि 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है. तो ये तो हम सबको पता है कि 99,999. ठीक है, नाउ हमें क्या करना है, हमें तो ये फाइंड करना है कि ऐसा कौन सा 5 डिजिट का नंबर है कि जो 93 से डिविजिबल हो. ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं. लाइक मुझे ऐसा बोला है कि 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है कि जो 5 से डिविजिबल हो. तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो 2 डिजिट का नंबर है सबसे बड़ा नंबर लाइक 99, मैं उसे 5 से डिवाइड करूंगा. ठीक है, तो हमें पता है 5 19 95 और रिमाइंडर क्या बचा 4. हमें पता है कि कोई भी नंबर अगर डिविजिबल होता है कोई नंबर से तो इसका रिमाइंडर क्या होता है 0 0. तो मुझे क्या करना है, ये रिमाइंडर को ये नंबर में से सबट्रैक्ट कर लेना है. मतलब 99 में से मैं अगर 4 को सबट्रैक्ट कर लूं तो बचेगा 95 और 95 क्या होगा 5 से डिविजिबल. ठीक है, और ये कौन सा नंबर होगा, बिगेस्ट नंबर. तो यहाँ पे भी हमें सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है. क्या करना है बेटा, हमें ये नंबर को हमें 93 से डिवाइड करना है. ठीक है, और जो रिमाइंडर बचता है वो रिमाइंडर को हम नंबर में से सबट्रैक्ट कर लेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. 93 1 93, 99 माइनस 93 6, ऊपर से आया नीचे 9. 93 के टेबल में 69 नहीं आता है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा 0. नाउ अगेन ये आया नीचे 9. ठीक है, 93 का टेबल बोलना है हमें, 699 के नजदीक जाना है. तो चलिए 93 6 जा करके देख ले, 7 जा करके देख लेते हैं. 7 3 जा 21 कैरी 2, 7 9 जा 63 प्लस 2 65. तो 93 7 जा 651, 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 5 4, 0, ऊपर से आया नीचे 9. नाउ 93 5 जा करके देखते हैं. 3 5 जा 15 कैरी 1, 5 9 जा 45 प्लस 1 46. तो ये हुआ 93 5 जा 465. तो 9 माइनस 5 4, 8 माइनस 6 2, 4 माइनस 4 0. तो ये 24 क्या आया मेरा रिमाइंडर. अगर मैं 24 को 99,999 में से सबट्रैक्ट करूं, 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 2 7 9, तो 99,975. तो ये वाला बिगेस्ट नंबर होगा जो 93 से क्या होगा बेटा डिविजल. क्योंकि हम अगर ये नंबर में से 24 को सबट्रैक्ट करते हैं तो ये नंबर मिलेगा और इससे मैं अगर 93 से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर क्या बचेगा बेटा 0. सो राइट आंसर इज 99,975. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ब्लैंक इज द पोलिनोमियल विथ जीरोस 7 and 4. हमारे पास जीरोस है और हमें ये जीरोस जिसके है वो पोलिनोमियल बताना है. तो मेरे पास पोलिनोमियल के लिए एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, वेर अल्फा प्लस बीटा क्या होता है सम ऑफ जीरो. तो देखो यहाँ पे जीरोस मुझे दिए हैं तो ये दोनों का सम क्या होगा 7 प्लस 4 दैट इज 11 एंड 7 इंटू 4 दैट इज 28. तो चलो यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर लो. तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो क्या मिला 11x एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या मिला 28. तो देखो A is the correct option, x square minus 11x plus 28. Now next question. For a given pair of linear equation in two variables, if a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, then the pair of equation has. तो हमें पता है कि अगर a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 हो तो ऐसे केस में हमें मिलता है यूनिक सॉल्यूशन. सो A is the correct option. ठीक है, क्या आएगा आंसर यूनिक सॉल्यूशन. क्लियर है बेटा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन
3x² प्लस 2k प्लस 1x माइनस k प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड हमें एक कंडीशन दी हुई है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा देन k। हमें एक इक्वेशन दिया है इन फॉर्म ऑफ k और हमें फाइंड क्या करना है k की वैल्यू। तो उसके लिए मुझे एक रिलेशन दिया है अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है सम ऑफ जीरो। तो यहाँ पे इक्वेशन रख लो माइनस बी अपॉन ए। जो चीजें हमें पता है वही हम अप्लाई कर रहे हैं। ये दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरो और उसका इक्वेशन है सी अपॉन ए। इक्वल टू के दोनों साइड इक्वल इक्वल चीजें कट हो जाती है, बचा क्या माइनस बी इज इक्वल टू सी। तो चलिए यहाँ पे b की वैल्यू रखते हैं, पहले माइनस का साइन। b क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज माइनस 2k प्लस 1। ठीक है, c क्या होता है बेटा मेरा तो k प्लस 5 बट वेन एवर माइनस साइन विल बी देयर वी हैव टू कंसिडर इट। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस k प्लस 5। माइनस माइनस कट फ्रॉम बोथ दी साइड। सो ये हुआ 2k प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 5। k इस साइड आएगा तो 2k माइनस k इज इक्वल टू 5। ये 1 इस साइड जाएगा तो माइनस 1। सो 2k माइनस k दैट इज k, 5 माइनस 1 दैट इज 4। तो वैल्यू क्या मिली मुझे k इज इक्वल टू 4। सो c इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 50 और फिर उसके बाद रिवर्स सीरीज स्टार्ट हो रही है अप टू 1 तक। हमें इसका सम फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे हम क्या करेंगे ये सीरीज को दो पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे। मैं सबसे पहले इसका सम फाइंड करूंगा और फिर मैं इसका सम फाइंड करूंगा और दोनों को ऐड कर दूंगा। तो अगर मुझे ये फाइंड करना हो तो मुझे पता है कि Sn का फॉर्मूला क्या है। जब भी मेरे पास A हो, मेरे पास An हो एंड n 1 to 50, यहाँ पे देखो सारे कंसेक्यूटिव नंबर्स है तो मुझे पता है कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे 50। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं इक्वेशन में वैल्यू रखूंगा n/2 a प्लस an वेर n क्या है मेरा 50 डिवाइड बाई 2। a क्या है 1 प्लस an क्या है 50। 225 सो 25 इंटू 51। चलिए करके देखते हैं। 51 मल्टीप्लाई 25 0 2 1 जा 2 5 2 जा 10 5 1 जा 5 5 5 जा 25 5 1275। ये मिला हमें इतने का सम 1275। नाउ बात करें हम यहाँ पे अगेन यहाँ पे Sn n/2 a प्लस an। यहाँ पे भी ये क्या है सारे कंसेक्यूटिव नंबर अप टू 1 to 49। तो यहाँ पे टर्म्स कितने हैं 49 डिवाइड बाई 2। a क्या है मेरा यहाँ पे 49, an क्या है मेरा यहाँ पे 1। सो 49 डिवाइड बाई 2 इंटू 50 225 था। ठीक है, चलिए 49 मल्टीप्लाई 25 करते हैं। 2 9 जा 18 कैरी 1 2 4 जा 8 प्लस 1 9 5 9 जा 45 कैरी 4 5 4 जा 20 प्लस 4 24 5 8 प्लस 4 12 कैरी 1 9 प्लस 1 10 प्लस 2 12। तो आंसर क्या आया मेरा 1225। तो इसका समेशन मिला मुझे 1225। अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो 1275 प्लस 1225 कितना होगा 1275 प्लस 1225 इज इक्वल टू 2500। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या आएगा बेटा मेरा आंसर 2500। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंड DEF AB upon DE AB upon DE is equal to BC upon FD. If blank then the triangles are similar. यहाँ पे देखो S S दिया है और बाकी के जो चार ऑप्शन है वो एंगल के रिलेटेड है।
तो हमें पता है कि अगर कोई दो ट्राइंगल्स की 3 सिमिलैरिटीज इक्वल हो तो वो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। तो हमें यहाँ पे ये देखना होगा कि कौन सा एंगल किसके करस्पॉन्डिंग इक्वल में है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, देखो दोनों में कॉमन क्या दिया है मुझे, बी। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या दिया है बेटा मुझे, बी। तो मैं ऊपर ये देख लिया बी। नाउ नीचे दोनों में कॉमन क्या है, डी। इसका मतलब बी के साथ कौन है, डी। यहाँ पे देखेंगे b इज इक्वल टू डी होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बस यही हमें करना है, क्योंकि a के करस्पॉन्डिंग e है, यहाँ पे a के d दिया है, a के f दिया है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। और c के करस्पॉन्डिंग क्या है, f। सो राइट आंसर इज b इज इक्वल टू d। ठीक है, अगर b इज इक्वल टू d है तो बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks. Triangle ABC with vertices A of 7, 0, B of 0, 8 and C of 7, 8 is blank angle triangle। हमें ये पूछा है कि ये कौन सा ट्राइंगल है। तो हमें पता है कि अगर तीनों साइड के मेजरमेंट मुझे पता हो तो मैं इजीली बोल सकता हूँ कि ये कौन सा ट्राइंगल होगा। तो सबसे पहला काम होगा मेरा AB फाइंड करना। तो देखो ए बी स्क्वायर क्या आएगा मेरा, 7 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 8 का होल स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर ये हो गया माइनस 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 प्लस 4 13, कैरी 1, 6 प्लस 4 10 प्लस 1 113। चलिए अभी के लिए इतना रख लेते हैं ए बी स्क्वायर। नाउ BC स्क्वायर, तो देखो 0 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 8 का होल स्क्वायर, माइनस 7 का होल स्क्वायर, 0 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 0 दैट इज 49। देन आफ्टर बात करें हम AC की, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन x1 माइनस x2, 7 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 8 का होल स्क्वायर। 7 माइनस 7 0 का होल स्क्वायर माइनस 8 का होल स्क्वायर। तो माइनस 8 का स्क्वायर 64 और 64 प्लस 49 करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 113। इसका मतलब क्या हुआ, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। एंड कोई भी दो साइड के स्क्वायर का सम अगर तीसरी साइड के इक्वल हो तो हमें पता है कि ये होता है पाइथागोरस, और ये कौन सा ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। क्या आएगा बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू A अपॉन B देन कॉस थीटा इज इक्वल टू ब्लैंक। तो हमें पता है कि साइन एंड कॉस का एक रिलेशन है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या है, A अपॉन B। तो 1 माइनस A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। नाउ ये जाएगा LCM में, सो इट इज B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन नीचे बचेगा B स्क्वायर, किसके इक्वल था ये, कॉस स्क्वायर थीटा। हमें तो क्या फाइंड करना है, कॉस थीटा की वैल्यू। दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड्स। ये हो जाएगा कॉस थीटा स्क्वायर स्क्वायर रूट कट, स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। ठीक है, क्या आएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। ठीक है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट, क्वाड्रिलेटरल ABCD सर्कमस्क्राइब्स अ सर्कल। एक क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। If AB is equal to 7.2
BC is equal to 8.5, DA is equal to 6.9, then CD is equal to blank. तो हमें पता है कि जब भी कोई क्वाड्रिलेटरल सर्कल को सर्कमस्क्राइब करे तो एक्सरसाइज 10.2 में हमने एक रिलेशन को प्रूव किया था कि सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स क्या होता है बेटा, इक्वल. इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे AB प्लस CD, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, क्योंकि ये ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं AD प्लस BC. तो बस वही कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो देखो AB क्या है मेरा 7.2, CD वी हैव टू फाइंड, AD क्या है 6.9, BC क्या है 8.5. नाउ देखो 9 प्लस 5 4 कैरी 1, 6 प्लस 1 7 प्लस 8 15.4 माइनस 7.2. ठीक है, 15.4 minus 7.2, so CD is equal to 4 minus 2 2, 15 minus 7 8. So CD का आंसर क्या है बेटा 8.2, so 8.2 is the right answer. Now next question, the difference of the circumference. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन. क्या होता है बेटा, सब्ट्रैक्शन of the circumference and radius of a circle is 18.5. हमें किसका डिफरेंस दिया है, सर्कमफ्रेंस. हमें पता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई r माइनस, क्यों माइनस किया, क्योंकि बोला है डिफरेंस किसका किसका, तो सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस का. तो रेडियस क्या है r इज इक्वल टू क्या है 18.5. जो डेटा में दिया था वही लिखा मैंने. देन द सर्कमफ्रेंस, मुझे क्या फाइंड करना है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल. तो देखो सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा, दोनों में से कॉमन निकलेगा r, अंदर बचा 2 पाई माइनस 1 इज इक्वल टू 18.5. हमें रेडियस मिल जाए तो सर्कमफ्रेंस इजीली मिल जाएगी. तो उसके लिए क्या करना है, 18.5 अपॉन 2 पाई माइनस 1. 2 पाई की वैल्यू क्या है बेटा 22/7 माइनस 1. ठीक है, चलिए सिंप्लीफिकेशन करते हैं. सो r इज इक्वल टू 18.5, 44, ये 7 जाएगा एलसीएम में, 44 माइनस 7 डिवाइड बाई 7. डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा. सो r इज इक्वल टू 18.5 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 37. Now r is equal to 185, यहाँ पे हो जाएगा 10, पॉइंट हटाया तो नीचे आएगा 10, 37 5 जा 185, so r is equal to 5 7 जा 35 अपॉन 10, that is 3.5. रेडियस क्या मिली मुझे 3.5 सेंटीमीटर. मुझे तो क्या फाइंड करना है, सर्कमफ्रेंस. तो देखो सर्कमफ्रेंस का इक्वेशन क्या होता है 2 पाई r, पाई की जगह पे 22/7 और रेडियस क्या है मेरी 35/10. 7 5 जा 5 2 जा 2 2 कट. सो सर्कमफ्रेंस क्या मिली मुझे 22. क्या मिली बेटा सर्कमफ्रेंस 22. सो 22 इज द राइट आंसर. लिख लो यहाँ पे 22. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज डबल. क्या बोला है, रेडियस ऑफ स्फीयर, बात हो रही है स्फीयर की. क्या कर रहे हैं हम, इसे डबल कर रहे हैं. इट वॉल्यूम बिकम्स ब्लैंक टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल स्फीयर. तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या बताना है कि ओरिजिनल स्फीयर. तो मैं यहाँ पे मान लेता हूं रेडियस ऑफ, लेट रेडियस ऑफ ओरिजिनल स्फीयर BR. ठीक है, ओरिजिनल स्फीयर की रेडियस क्या माना मैंने R. बात हो रही है यहाँ पे वॉल्यूम की, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल स्फीयर. क्या होता है इक्वेशन बेटा 4/3
पाई आर क्यूब। ठीक है, नाउ रेडियस को क्या कर रहे हैं हम, डबल कर रहे हैं, तो यहां पे लिखेंगे रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर बी 2r, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रेडियस को डबल कर रहे हैं। तो नए स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, तो यहां पे मैं लिखूंगा कि वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर इज इक्वल टू, ठीक है, 4/3 पाई, आर की जगह पे क्या आएगा बेटा, नए स्फीयर की रेडियस क्या है, 2r का क्यूब। ठीक है, तो देखो यहां पे 4/3 पाई, ये क्यूब इसे भी मिलेगा, इसे भी मिलेगा, क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर है, तो 2 का क्यूब हुआ 8 आर क्यूब। मल्टीप्लीकेशन में 8 को आगे ले लो, अंदर बचा 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में हम टर्म्स को आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या था, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर, और देखो ये क्या था, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल स्फीयर। इसका मतलब क्या हुआ कि न्यू स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो ओरिजिनल स्फीयर से क्या है बेटा, 8 टाइम्स। ठीक है, कितना आया, न्यू स्फीयर का वॉल्यूम ओरिजिनल स्फीयर की कंपैरिजन में कितना आया बेटा, 8 टाइम्स, तो आंसर इज 8 टाइम्स। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द मीन ऑफ, मीन हमें दे दिया है क्या, 2.6, तो हमें फाइंड करनी है मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, fi फाइंड करना। क्यों मैंने fi फाइंड किया, क्योंकि वैल्यूज बहुत ही छोटी है। 1 4 जा 4, 2 5 जा 10, 3y, 4 1 जा 4, 5 2 जा 10। नाम यहाँ पे सिग्मा fi फाइंड कर लो। सिग्मा fi क्या होगा, 4 + 5 9 + 1 10 + 2 12, 12 + 1। fi सिग्मा fi क्या होगा, तो देखो 4 + 4 8, 1 + 1 2, ये 3 को काउंट मत करना। ठीक है, 28 + 3y। नाउ इक्वेशन क्या है हमारा, x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, वेर x बार मीन क्या है मेरा 2.6, डेसिमल के साथ हम काम नहीं करते तो 26 / 10। ठीक है, चलिए नाउ सिग्मा fi xi 28 + 3y, सिग्मा fi 12 + y। ठीक है, नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो देखो 26 × 12, 0 6 2, 6 2 जा 12, कैरी 1, 2 2 जा 4 + 1 5, 3 1 2, यहाँ पे लिख लो 3 1 2, 26 × 12 प्लस 26 × y, 26y। नाउ 28 10 जा 280 प्लस 10 3 जा 30। ठीक है, चलिए नाउ y वाले एक साइड, कांस्टेंट टर्म एक साइड, तो 312 - 280 इज इक्वल टू 30 - 26y, दैट इज 4y, 2 32। सो y क्या मिलेगा बेटा, y इज इक्वल टू 32, ये 4 जाएगा डिवीजन में, सो 4 8 जा 32, so y is equal to 8, so 8 is the correct option। ठीक है, y की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रू फॉल्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0, तो हमें पता है कि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0, सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 7 इज वन ऑफ द जीरो ऑफ पोलिनोमियल, ये जो हमें पोलिनोमियल गिवन है उसका एक जीरो क्या है, 7, मतलब कि 7 ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और 7 को इसके अंदर रखेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी पोलिनोमियल की, 0। तो हमें बताना है कि k की वैल्यू 15 होगी।
चलिए देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 105 दिया है। अगर 7 इसका एक 0 है तो क्या बोल सकते हैं हम, P ऑफ 7 क्या होगा, 0। ठीक है, क्योंकि ये 7 इसको सेटिस्फाई करेगा। नाउ x की जगह पे क्या रखना है मुझे, 7 का स्क्वायर प्लस k इंटू एक्स, 7 के माइनस 105 इज इक्वल टू 0। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 7 के माइनस 105 इज इक्वल टू 0। तो देखिए 105 माइनस 49, 15 माइनस 9 6, यहाँ पे हुआ 9, 9 माइनस 4 5 और यहाँ पे 0, तो ये हुआ 56। ठीक है, तो 7k प्लस माइनस माइनस 56 इज इक्वल टू 0। तो 7k इज इक्वल टू 56, 7 8 जा 56, तो k इज इक्वल टू क्या आया, 8। बट हमें यहाँ पे क्या बोला है, k इज इक्वल टू 15, सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन इज 0। हमें बोला है कि ये इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 है, तो हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का इक्वेशन d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, वेर b क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस 26 का स्क्वायर कर लो माइनस 4। a क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दैट इज 1। एंड c क्या होता है मेरा कांस्टेंट टर्म, 169। नाउ 26 का स्क्वायर होता है 676 माइनस 9 4 जा 36 कैरी 3, 4 6 जा 24 प्लस 3 27 कैरी 2, 4 1 जा 4 प्लस 2 6, तो 676 माइनस 676 क्या आया, 0। तो यस, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आया बेटा, 0। सो दैट्स व्हाई गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द 4 माइनस 8 फ्रॉम y एक्सिस। अगर हमें y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा है, नोट डाउन कर लो, फॉर्मूला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज इक्वल टू मॉड्यूलस के अंदर x कोऑर्डिनेट, और अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस पूछा है तो क्या होगा, मॉड्यूलस के अंदर y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे मुझे क्या पूछा है, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मॉड्यूलस के अंदर मैं क्या रखूंगा, x कोऑर्डिनेट। ठीक है, क्या रखूंगा बेटा, x कोऑर्डिनेट, दैट इज 4। तो यहाँ पे बोला है डिस्टेंस 8, बट मेरा क्या आया 4, तो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियर है, ये फॉर्मूला याद रख लेना है ऑब्जेक्टिव्स के लिए, तो आपका इजीली हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर इन वन वर्ड, इन अ सर्कल विथ रेडियस। सर्कल की रेडियस हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर। द एंगल ऑफ 2 सेक्टर, सर्कल के अंदर 2 सेक्टर्स बन रहा है 10 सेंटीमीटर की रेडियस के साथ, जहां पे θ1 है 32 डिग्री और दूसरा एंगल दिया है θ2 80 डिग्री। फाइंड द रेशियो, हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 माइनर सेक्टर। हमें दोनों एंगल, अलग अलग जो एंगल है वो दोनों का हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर 1 अपॉन एरिया ऑफ माइनर सेक्टर 2। तो हमें पता है कि माइनर सेक्टर का इक्वेशन क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा। यहाँ पे रेडियस दोनों की सेम है तो आर आर ही आएगा, बट एंगल अलग अलग है, तो θ1 अपॉन θ2। ठीक है, यहाँ पे दो अलग अलग एंगल्स है तो एक को लेना पड़ेगा θ1, दूसरे को लेंगे हम θ2। नाउ पाई पाई कट, आर स्क्वायर कट, तो इट इज θ1 अपॉन θ2। तो θ1 क्या है मेरा 32, θ2 क्या है मेरा 80। ठीक है, नाउ 16 2 जा 16 5 जा, तो रेशियो क्या आया बेटा मेरा 2:5। ठीक है, तो रेशियो क्या आया मेरा 2:5, तो 2:5 इज द करेक्ट ऑप्शन।
करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इफ m माइनस एक्स बार, जब भी हम दो इक्वेशन देखें बिना सोचे समझे, हमें पता है कि एलिमिनेशन तो करना ही करना है, इज इक्वल टू 38, देन z, हमारे पास तीनों को रिलेट करता हुआ एक इक्वेशन है, दैट इज z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, ठीक है। तो मेरे पास अगर मीडियन हो, मेरे पास x बार हो, तो मैं इजीली z फाइंड कर सकता हूं। और वो कहां से मिलेगा, तो ये दो इक्वेशन पे से, माइनस एक्स बार प्लस एक्स बार गया, 38 प्लस 2 40, m प्लस m 2m, तो m इज इक्वल टू क्या होगा 20, m की वैल्यू मिल गई मुझे 20। नाउ m की वैल्यू रखते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 में, तो 20, ये 2 को इस साइड ले लो, x बार को इस साइड, तो माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स बार, 20 माइनस 2 सॉरी 20 माइनस 2 क्या होगा 18 इज इक्वल टू एक्स बार। चलिए तो हम ये इक्वेशन में वैल्यू पुटअप करते हैं, तो z इज इक्वल टू क्या होगा 3, m की जगह पे आएगा 20 माइनस 2, x बार की जगह पे आएगा 18, 23 ज़ा 60, 18 2 ज़ा 36, 10 माइनस 6 4, 5 माइनस 3 20, तो z की वैल्यू क्या मिली बेटा 24, सो 24 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एलसीएम, एलसीएम फाइंड करना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 72 225। चलिए 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 36 ज़ा, 2 18 ज़ा, 2 9 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 1 ज़ा, तो 72 इज इक्वल टू क्या है 2 रेस टू 3, 3 रेस टू 2। नाउ बात करें 2 2 5 की, तो देखो 3 7 ज़ा 21 1, 3 5 ज़ा 3, 25 3 ज़ा 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा, तो ये हुआ 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पे 3 कॉमन है, तो 3 का हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो 3 रेस टू 2, और जो बाकी बचा वो सब कुछ लिख लो, 2 रेस टू 3 और 5 रेस टू 2। तो देखो 3 का स्क्वायर 9, 2 का क्यूब 8, 5 का स्क्वायर 25, 25 इज 200, 200 इंटू 9 1800, तो एलसीएम क्या आया बेटा मेरा 1800। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस m इज इक्वल टू 0 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ये जो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसके रूट्स क्या बोले हमें रेसिप्रोकल, और जब भी बात हो रेसिप्रोकल रूट्स की तो हमें एक ही रिलेशन याद आना चाहिए कि जब भी रूट्स रेसिप्रोकल हो तो उसका प्रोडक्ट ऑफ 0 होता है 1। क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1। कब, इन द केस ऑफ रेसिप्रोकल रूट। क्यों, क्योंकि अगर 2 है तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/2, और अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर क्या आता है बेटा 1। तो प्रोडक्ट ऑफ 0 का इक्वेशन यहाँ पे रख लो, c/a इज इक्वल टू 1, वेर c क्या है मेरा कांस्टेंट टर्म m, a क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 36, तो m इज इक्वल टू क्या होगा 6। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या मिली बेटा, m इज इक्वल टू 6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग, द ग्राफ ऑफ x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शंस में बोला इंटरसेक्ट x एक्सिस एट 2 पॉइंट, एट 1 पॉइंट, या इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो हमें पता है कि जितने रूट्स मिलेंगे उतने पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करता है। तो अगर मैं x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 को फैक्टराइज करूं, ठीक है, इसको मैं फैक्टराइज करूं तो इसके फैक्टर से मुझे पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए फैक्टराइज करते हैं।
तो स्प्लिटिंग अप्लाई करते हैं, 9 1 जा 9, परफेक्ट स्क्वायर से ये इजीली हो जाएगा। बट जनरली हमारी प्रैक्टिस किसकी होती है, स्प्लिटिंग की, तो हमारे माइंड में स्प्लिटिंग ही आता है। तो देखो यहाँ पे इसलिए मैं आपको स्प्लिटिंग करवा रहा हूँ, ठीक है। तो 9 1 जा 9, 9 के 2 फैक्टर 3 3 3 3 जा 9, 3 + 3 6, तो यहाँ पे होगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लो तो x माइनस 3, माइनस 3 कॉमन ले लो तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 3 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू t और x इज इक्वल टू। तो देखो दोनों सेम रूट मिले, इसका मतलब क्या होगा, अगर रूट सेम मिलते हैं इसका मतलब कि द ग्राफ ऑफ दीज इक्वेशन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट। कौन से पॉइंट पे, एट पॉइंट 3, ठीक है। चलिए बात करें हम एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 40 की, तो 40 1 जा 40, 40 के 2 फैक्टर्स क्या होंगे, 8 5 जा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे फैक्टराइज करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 5x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। अगर आपको स्प्लिटिंग में प्रॉब्लम है तो बेसिक वाले पेपर सेट में मैंने बेटा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इसे, आई होप सो। अगर आपको क्लियर नहीं है तो वहां पे आप जाके एक बार चेक कर सकते हो, ठीक है। चलिए यहाँ पे कॉमन निकालते हैं x, तो x माइनस 8 माइनस 5 x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 8 इंटू x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 5। 2 डिफरेंट रूट्स आर देयर, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो ग्राफ है वो 2 अलग अलग पॉइंट पे, मतलब कि 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो 21 के अंदर क्या आया, b, और 22 के अंदर क्या आएगा, a, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमें पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, डायरेक्टली आइडेंटिटी है। अगेन 23 के अंदर क्या आएगा, b। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी आइडेंटिटी है। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिख लो सेक स्क्वायर थीटा। बोथ आर दी आइडेंटिटीज। तो अगर आपकी आइडेंटिटी क्लियर है तो आपसे ये इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आपका पेपर 2 का सेक्शन ए कंप्लीट हुआ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।